हमारे अमृतसर परिवार से हमारे राजेंद्र रिक्की भैया हैं जो बहुत सुंदर लिखते हैं और हम फेसबुक पे भैया की कविताओं को रचनाओं को पढ़ते रहते हैं। कभी कभी तो बहुत मार्मिक होती हैं, कभी बहुत खुश करने वाली होती हैं, कभी उत्साहवर्धन करने वाली होती हैं, कभी रास्ता भी दिखाती हैं इनकी कविताएं। तो इसके लिए भैया की किताब है पिघलता पत्थर, नाम बहुत सुंदर है, बहुत अपीलिंग है, जिसका अनावरण व विमोचन व श्री गुरु जी के कर कमलों द्वारा करवाना चाहते हैं। मैं रिक्की भैया को बुलाना चाहता हूं कि वे आ जाएं। एक बार तालियां बजाते रहें भाई। देखिए इन्होंने कविताएं लिखनी कहां सीखी, ये देखिए अचीवमेंट है ना अपने भाई की। तो हमें गुरुजी ने अभी बताया कि किसी की अचीवमेंट पे हमें खुश होना है, तो हो जाइए, थोड़ा ताली बजा दीजिए। भैया की जो पुस्तक है उसमें पावन चिंतन धारा के लिए भी एक कविता है जो मैं पढ़ लेता हूं। वो ये कह रहे हैं, आता हूं मैं जितनी बार भी, आता हूं मैं जितनी बार भी, एक अलग नजारा मिलता है। अंजलि दीदी भी अपना सामान तैयार रखें, इसके तुरंत बाद उनको बुलाना है, इसलिए पहले वो भी रेडी रहें। आता हूं मैं जितनी बार भी, एक अलग नजारा मिलता है, मुरझाया हुआ दिल का कोना दर्शन करने से खिलता है। आता हूं मैं जितनी बार भी, एक अलग नजारा मिलता है, मुरझाया हुआ दिल का कोना दर्शन करने से खिलता है। दुख जितने भी हो जिंदगी में, दुख जितने भी हो जिंदगी में, काटता है बस एक ही द्वारा, रिक्की छोड़ दे सब ताम झाम, पहुंच जा पावन चिंतन धारा। तालियां बजती रहें, पुस्तक का विमोचन हो रहा है। पिघलता पत्थर। ओहो, भैया ये बता रहे हैं, इसका टाइटल भी, इस पुस्तक का जो टाइटल शीर्षक आप देख रहे हैं वो भी श्री गुरुदेव के द्वारा ही दिया गया हुआ है। अब तालियां एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। उषा दीदी आप भी ताली बजा दो, हमने इतनी सारी 4 बार ताली बजाई थी। श्री गुरुदेव ने इसमें, मतलब पहले ही पृष्ठ पे आपको गुरुदेव का सुंदर सा चित्र मिलेगा, जिसमें गुरुदेव की लिखी हुई पंक्तियां भी इन्होंने संकलित की हैं। वो है, दिल को सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है जब दिलों के पत्थर पिघलते हैं, नदियों में ठहराव आता है जब नदिया के पत्थर पिघलते हैं। गहरी बात है। दिल को सुकून मिलता है जब दिलों की पत्थर पिघलते हैं, नदिया में ठहराव आता है जब नदिया के पत्थर पिघलते हैं। काश कि वो वक्त जिंदगी में बना रहे, काश कि वो वक्त जिंदगी में बना रहे, जब मैं बोलता रहूं जहां मैं बोलूं और जहां के पत्थर पिघलते रहे। क्या बात है। ऐसा कहते हैं ना, ज्यों केले की पात पात में पात, त्यों संतन की बात बात में बात। केले के पेड़ में तना नहीं होता, पत्ते ही पत्ते निकलते रहते हैं, कितना खोल लो। ऐसे संतों की बात में से बात होती है। ये लाइन मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, काश कि वो वक्त जिंदगी में बना रहे, जब मैं बोलता रहूं जहां मैं बोलूं और जहां के पत्थर पिघलते रहे। सभी को राम राम। ये जो पुस्तक मेरे हाथ में है, ये गुरु जी के आशीर्वाद के बिना कभी आपके सम्मुख हो नहीं सकती थी। और इसका जो टाइटल है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसका टाइटल भी जो है वो गुरु जी की ही मुखारबिंद से निकला हुआ लफ्ज़ है। तो मैं गुरु जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ इसके लिए। और गुरु जी ने एक जो मेरी रचना है वो निकाल के दी है कि मैं उसको पढ़ के सुनाऊँ। माँ की डायरी। ये तब लिखी थी जब रोजाना माँ की डायरी फेसबुक पे आती थी, और अचानक से एक दिन वो डायरी रुक गई। रुकी किस कारण वो भी पता चलेगा। कैसी ये शाम है कितनी तन्हाई है, कैसी ये शाम है
कितनी तन्हाई है, माँ मुझे आज तेरी डायरी याद आई है। रोज करता था मैं इंतजार जिसका, रोज करता था मैं इंतजार जिसका, ढूंढता था मैं हर पल प्यार जिसका, वो तेरी लोरी जिंदगी में खुशी लाई है, माँ मुझे आज तेरी डायरी याद आई है। बहुत कुछ नया सिखाया माँ आपने, बहुत कुछ नया सिखाया माँ आपने, ज्ञान का सागर उड़ेल दिया था सामने, पता नहीं क्यों आज आंख भर आई है, माँ मुझे आज तेरी डायरी याद आई है। रहस्य बहुत जिंदगी के खोल दिए थे, रहस्य बहुत जिंदगी के खोल दिए थे, तथ्य कितने ही हमको अनमोल दिए थे, लग रहा है मैंने कोई अमूल्य वस्तु गवाई है, माँ मुझे आज तेरी डायरी याद आई है। और उसके बाद पता चला कि वो जो माँ की डायरी थी एक किताब रूप में हमारे पास आ रही है, तो उसके लिए कितने ही सवालों के जवाब मिल जाते थे, कितने ही सवालों के जवाब मिल जाते थे, ऐसे वैसे नहीं बहुत लाजवाब मिल जाते थे, कितने ही सवालों के जवाब मिल जाते थे, ऐसे वैसे नहीं बहुत लाजवाब मिल जाते थे, रिखी की ओर से डायरी की बन रही किताब की बधाई है, माँ मुझे आज तेरी डायरी याद आई है। बहुत बहुत साधुवाद। और माँ की डायरी तो हम सभी ने खरीदी होगी, खरीदी है कि नहीं खरीदी है, पढ़ते भी हैं, कहीं से भी खोलो वहीं से कुछ ना कुछ मिल जाता है। और अब क्या पढ़ना है, बातों बातों में अध्यात्म, सिंप्लीफाई, बातों बातों में अध्यात्म सिंप्लीफाई, तो इसको भी पढ़ना है माँ की डायरी के साथ। मैं श्री एक मिनट के भैया, गुरुजी कुछ कह रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग वैसे तो राजेंद्र भैया की आवाज़ के बाद तो मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी आप, क्या आवाज़ है उनकी, इसलिए मैंने उनसे अनुरोध किया था अपनी आवाज़ में आप पढ़ के सुनाएं। कभी कभी कुछ आवाज़ें ऐसी सुनने को मिलती हैं जिसमें चीखना भी बड़ा अच्छा लगता है, और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कोई गाता भी है तो बड़ा बुरा लगता है। तो बहुत खूबसूरत आवाज़ इनको प्रभु ने दी है। बहुत सारी कविताएं जब रिकी भैया ने मुझे भेजी, मुझे आश्चर्य हुआ। इनको देखकर किसी को लगता है कि इनके अंदर कोई कवि होगा? पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े हो जाएं तो कई पाकिस्तानियों की बंदूकें छूट जाएं। तो जब शुरू में भैया आए थे तो जिनके साथ आए थे भैया क्या थे, और उसकी मम्मी के साथ, तो मुझे लगा कि ये कोई बड़ी हस्ती आई है, इनके साथ इंस्पेक्टर साहब भी आए हैं। तो देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक विलक्षणता होती है, बस हमें उसे निकालना होता है। तो जो भी मैं बात कह रहा था उदाहरण के रूप में देखिए, वो बात आपके सामने भी आ गई। और जब वो कविताएं मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि इसमें कहीं कहीं अचानक कुछ चीज़ें शोखियों और शरारतों से शुरू होती हैं और एकदम से उसमें ठहराव आता है, और वो कहीं कहीं मानव की भावुकता को छूना शुरू कर देती हैं। लेखक लगता है भाव विभोर हो गया या भावुक हो गया। तो इनको देखकर और इनकी जो कविताएं हैं उसमें कुछ शेर भी हैं, उनको पढ़कर जो मुझे लगा कि मुझे क्या ये बड़ी भारी जिम्मेदारी थी। और मैंने कहा भी था कि मुझे ऐसे दायित्व मत दीजिए कि मुझे बच्चे का नाम रखना हो या किताब का नाम रखना हो। पता चला बच्चा स्कूल भी चला गया और नाम नहीं पहुंचा, और उधर किताब छप के भी आ गई और नाम नहीं आया। खैर वही हुआ लगभग। फिर भागते दौड़ते मैंने एक दिन अचानक थोड़ा सा 15-20 मिनट था, मैंने
फटाफट कुछ बोल के और रोहित जी को भेजा और फिर वो भैया के पास पहुंचा। तो इनकी शख्सियत को बाहर से देखकर और इनकी भावुकता को इनकी कविताओं के माध्यम से देखकर मुझे यही लगा कि जो व्यक्ति चेहरे से सख्त पत्थर सरीखे हैं, उनके हृदय में अंदर भावुकता और भावनाओं का एक समुद्र हिलोरे मारता है, एक बचपना हिलोरे मारता है, एक भावुक इंसान हिलोरे मारता है, और एक ऐसा इंसान हिलोरे मारता है जिसके अंदर यह कद है, जिसके अंदर यह बात है कि वह अपनी बात लोगों से बेबाकी से कह सके। इसलिए मैंने इस पुस्तक का जो नामकरण संस्कार किया वो पिघलता पत्थर किया। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब तक अंजलि दीदी आते हैं, मैं एक इनकी और कविता है। जब कभी भी मैं जीवन के बुरे हालातों में घबराता हूँ, रिक्की के गुरुदेव की आती है मधुर आवाज़, अरे रुक मेरे बच्चे मैं आता हूँ।